Hello everyone, welcome to Anupa Study Facts. Today we are going to discuss about cell cycle MCQs. वर्गीय पात्रता परीक्षा 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने और सेशंस इस पर अपलोड कर दिए हैं सो दैट आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। लगभग हम 2-3 सेशंस और लेकर आएंगे सो दैट सेल साइकिल से जो भी फियर है वो आप सभी का दूर हो जाएगा। और एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि 100 सेशंस मैं आप लोग के लिए लाऊंगी और जिस तरीके से मैंने अपनी वर्गीय पात्रता परीक्षा क्लियर करी है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए भी मैं हेल्प कर पाऊँ। और आप फेथ बनाए रखना बस। और अगर कोई भी आपको जेन्युइन फीडबैक देना है तो वो आप दे सकते हो। सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं देखो बार बार नहीं बोलना चाहती कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको ठीक लगता है तो आप खुद से ही कर देंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। विच वन इज़ रिलेटेड टू टीलोफेज। टीलोफेज से रिलेटेड क्या है तो मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टू ऑपोजिट पोल, ये आपका एनाफेज से रिलेटेड होता है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये आपका प्रोफेज से रिलेटेड होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये भी आपका प्रोफेज से रिलेटेड होता है। फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लिया, इस तरीके से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं, ये आपका टीलोफेज से रिलेटेड होता है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ER, रीफॉर्म, देखो गायब किस में होते हैं तो प्रोफेज में होते हैं, ये आप याद रखिएगा प्रोफेज में। मेटाफेज में सबसे अच्छी स्टडी की जाती है क्रोमोसोम की। एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और ER ये सब रीफॉर्म हो जाते हैं, वापस से आ जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड बेस्ट, सबसे अच्छा कहाँ पर काउंट करेंगे तो मेटा फेज में। मेटा आप ऐसे याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेटा मोटा फेज मतलब सबसे क्लियर विजिबिलिटी अगर क्रोमोसोम की है तो वो कहाँ पर है, मेटा फेज पर। ठीक है। टीलोफेज में आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर गोल्जी बॉडी, ER और न्यूक्लियोलस सब कुछ वापस आ जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज और मेटाफेज दोनों में है। अगर आपको एक ऑप्शन दिखता है तो आप मेटाफेज की तरफ जाएंगे। ठीक है। नेम द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन द इक्वेटर। इक्वेटर पर अगर अरेंज्ड है तो वो भी मेटाफेज। इस तरीके से एक लाइन में एकदम अच्छे बच्चों की तरह क्रोमोसोम ऐसे दिखने लग जाते हैं इक्वेटर पर। जब भी बात इक्वेटर की आ जाए, जब भी बात ये आ जाए कि सबसे अच्छी विजिबिलिटी कहाँ पर होगी तो ये सब आप क्या लगाएंगे, मेटाफेज लगाएंगे। कैरियोकाइनेसिस डिफर्स फ्रॉम, कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीज़न। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। ठीक है। तो अब कैरियोकाइनेसिस डिफर करता है साइटोकाइनेसिस से किस उसमें तो न्यूक्लियस के पर्सपेक्टिव में, ये याद रखना। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल, देखो एक डिवीज़न हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128 ये बनते हैं। तो कितना डिवीज़न, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने डिवीज़न लगे, 7 डिवीज़न लगे। इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल इज़ डिफरेंट दैन दैट इन प्लांट सेल। तो देखो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल कैसे होती है तो याद रखना क्लीवेज या फिर सेल फरो मेथड से। ये देखो मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये फरो, ये फरो, ये खांच बनती है। फरो को क्या बोलते हैं, खांच। ये कैसे बनती है, सेंट्रीपीटल, बाहर से अंदर की तरफ आती है और ये और गहरी गहरी हो के फिर ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना लेती है। ठीक है। अब प्लांट्स में पूछते तो क्या, प्लांट्स में पूछा है ना यहाँ पर, प्लांट्स में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल होता है। और सेल प्लेट मेथड से होता है, सेल प्लेट मेथड से, सेल प्लेट मेथड से होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है।
Tetrad is made up of 4 homologous chromosome with 4 chromatids. टेट्राड मतलब क्या होता है? जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हों विद 2 क्रोमेटिड्स. ये इस तरीके से. तो ये यहाँ पे क्या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए एंड ईच विद 2 क्रोमेटिड. ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. याद रखना कौन होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. और ये कैसे होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. ठीक है. तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे और ईच विद 2 क्रोमेटिड्स होंगे. एट वॉट स्टेज डज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ? हाफ किस में हो जाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था कि हाफ किस स्टेज में होंगे? जब वो अलग अलग पोल पर जाएंगे. तब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ठीक है. द 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस आर. अगर मियोसिस के दौरान ये सब इस तरीके से प्रोसेस हो रही है तो क्या होगा? देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी बात माइटोसिस की होगी तो वो सेम बनते हैं. ठीक है. लेकिन बात जब मियोसिस की आ जाए तो वो जेनेटिकली थोड़े से डिफर कर जाते हैं. जैसे अपन अपने पेरेंट्स से बने हैं तो वो भी डिफर कर रहे हैं ना अपन, इस वजह से जेनेटिकली डिसिमिलर आ जाएगा. ठीक है. When synapsis is complete all along the chromosome, the cells is said to be entered. किस स्टेज में आ जाता है जब सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है? तो देखो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये स्टेजेस होती हैं. ठीक है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. लेप्टोटीन को बुके स्टेज भी कहते हैं. याद रखना. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो जाइगोटीन में, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, कियास्मेटा अगर बनता है तो डिप्लोटीन में. मैंने आपको यहाँ पर सब स्टेजेस थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है कि आपको अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो पता हो. बुके स्टेज, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्रॉसिंग ओवर, कियास्मेटा. तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सिनेप्सिस कंप्लीट हो गई और अब वो किस स्टेज में आएगा? तो सिनेप्सिस जाइगोटीन में कंप्लीट हो गई, अब वो किस स्टेज में आ जाएगा? पैकेटीन में आ जाएगा. और पैकेटीन में कौन सी प्रोसेस होती है? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ डीएनए या क्रोमोसोमल मटेरियल कह लीजिए. यहाँ तक की बात क्लियर होगी. मियोटिक सेल डिवीजन फर्स्ट इज टर्म्ड एज रिडक्शन डिवीजन बिकॉज. क्यों भाई यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? भाई रिडक्शन डिवीजन कब कहा जाएगा? जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ मतलब कहीं ना कहीं नंबर गिर गया, गिरने की वजह से इसे क्या कह दिया? रिडक्शन डिवीजन. ठीक है. डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ये देखो डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो ये किस स्टेज में होता है? डिप्लोटीन में. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखो ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पर इस तरीके से ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है. ये तो ये डिसॉल्यूशन होने लगता है इसका. ये ऐसे ये पूरे गायब हो गया. ये क्या होता है? ऐसे ये डिसॉल्यूशन होने लगता है. ठीक है. तो ये किस में हो जाता है? प्रोटीन स्टेज में. पैकेटीन में क्या होगा? तो मैंने आपको अभी बोला था, यहाँ मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. डिप्लोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुलने लगता है, कियास्मेटा बन जाता है. कियास्मेटा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. पैकेटीन में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक. जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है. यहाँ पर डिसॉल्यूशन हो रहा है. और जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्म होता है. डाइकाइनेसिस में क्या होता है? जो एक्स शेप्ड कियास्मेटा है वो घुलने लगता है. ठीक है. आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम. फर्स्ट मियोसिस के बाद जो क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम के, वो कैसे होते हैं? वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे. मियोसिस आ गया ना, बस मैंने आपको एक ट्रिक बता दी. जब भी बात मियोसिस की आ जाए तो जेनेटिकली डिफरेंट लगा देना बिल्कुल. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय रिकॉम्बिनेशन. तो कहाँ पर होगा भाई रिकॉम्बिनेशन? जल्दी से बताओ. रिकॉम्बिनेशन देखो मैंने आपको क्या बोला था? पैकेटीन में क्या होगा? पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा. और वो किस एंजाइम की वजह से होगा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है. किसके बीच? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है. अगर कोई आपसे पूछे रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहाँ भाग लेगा? पैकेटीन में. रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा? पैकेटीन में. क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? पैकेटीन में. तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. हम 1 से 2 सेशंस और लाएंगे सो दैट और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आपकी.
सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।